गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। आज हम लोग इस चैप्टर की सभी वर्ड मीनिंग्स कवर करेंगे। मींस इस चैप्टर में जितनी भी टफ वर्ड मीनिंग है आज की इस क्लास में सभी टफ वर्ड मीनिंग को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए सभी बच्चों को एकदम तगड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी भैया इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकता है। तो इसलिए कोई भी लापरवाही आपको इस सत्र में नहीं करना है, आपको डू और डाई वाला कॉन्सेप्ट अपना करके मेहनत करना है। और जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो नीचे एकदम नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे अच्छे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के नए सत्र के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। अब भैया यहां पर देखिए आपका हमने लिखे हुए ऊपर चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, उसके नीचे देखिए लिखे हुए वर्ड लिखे हुए हैं और इधर भैया मीनिंग लिखे हुए हैं, मींस उस शब्द का इधर अर्थ लिखे हुए हैं। और इस चैप्टर में जितनी भी वर्ड मीनिंग है चाहे वो सिंपल हो चाहे टफ हो, सभी वर्ड मीनिंग को आज की इस क्लास में कवर कराएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, बस अच्छे से मेहनत करने के लिए आप लोग अब तैयार हो जाए क्योंकि नए सत्र की आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। तो भैया यहां पर देखिए हमने पहली वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं हाउस। हाउस मींस भैया क्या होता है, घर होता है। तो बचपन से आप लोग इस वर्ड मीनिंग को जो है जान रहे होंगे कि हाउस मतलब घर होता है। तो भैया इस चैप्टर में भी हाउस का प्रयोग किया गया है। तो हाउस मींस घर वही होगा और कुछ अलग मीनिंग नहीं हो जाएगा। तो हाउस मींस हो जाएगा घर हो जाएगा। इंटायर, इंटायर मींस होता है संपूर्ण, इंटायर मींस होता है संपूर्ण। इंटायर वैली दिया गया था ना, तो इंटायर वैली मींस संपूर्ण घाटी में, अर्थात इंटायर मींस हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा। अगला जो है वर्ड मीनिंग देखिए वैली हमने लिए हुए हैं, तीसरी वर्ड मीनिंग है आपकी वैली। वैली मींस होता है घाटी, वैली मींस होता है घाटी। और आपकी चैप्टर में किसका प्रयोग किया गया, इंटायर वैली शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इंटायर मींस हो जाएगा संपूर्ण, वैली मींस हो जाएगा घाटी मींस संपूर्ण घाटी में। तो भैया इंटायर मींस संपूर्ण, वैली मींस घाटी, हाउस मींस घर। चौथी वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। चौथी वर्ड मीनिंग है सेट। सेट मींस होता है स्थित होना, सेट मींस हो जाएगा स्थित होना। तो भैया संपूर्ण घाटी में जो है एकमात्र घर स्थित था, तो वो यहां पर जो है उसके लिए स्थित था के लिए जो है कौन सा वर्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो सेट मींस हो जाएगा स्थित होना। अगली वर्ड पांचवी वर्ड मीनिंग है क्रेस्ट। क्रेस्ट मींस होता है चोटी या शिखर, मींस जो ऊपरी वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं, अर्थात जो है चोटी या शिखर उसी को बोलते हैं। इसे इंग्लिश में पीक भी बोलते हैं, मींस जो एकदम ऊंचाई वाला भाग हो उसी को क्रेस्ट बोलते हैं, मींस पीक बोलते हैं। तो क्रेस्ट मींस हो जाएगा चोटी या शिखर हो जाएगा। अब भैया वो वाला चोटी नहीं हो जाएगा जो लड़की लोग बांधती है, वो वाला चोटी नहीं, पीक वाला पोजीशन को जो है यहाँ पर चोटी कहा गया है। नहीं तो कुछ बच्चा लोग सोचेंगे सर जी जो लड़की लोग चोटियां बांधती है वही चोटियां तो यहाँ पर नहीं है, तो भैया वो वाला चोटी यहाँ पर नहीं है। तो क्रेस्ट मींस चोटी या शिखर हो गया। अगला छठी वर्ड मीनिंग है रिवर। रिवर मींस हो जाएगा नदी हो जाएगा। तो बचपन से आप लोग इस शब्द का अर्थ जानते होंगे, तो रिवर मींस आपका क्या हो गया, नदी हो गया। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है राइप। राइप मींस होता है पका हुआ, राइप कॉर्न दिया हुआ था ना, पका हुआ अनाज, तो भैया राइप मींस हो जाएगा पका हुआ हो जाएगा। अगली आठवीं वर्ड मीनिंग है कॉर्न। कॉर्न मींस होता है अनाज या मक्का, कॉर्न मींस मक्का भी होता है और अनाज भी होता है। तो कॉर्न मींस हो जाएगा आपका अनाज या मक्का हो जाएगा। नवीं वर्ड मीनिंग है डॉटेड विथ। डॉटेड विथ मींस होता है बिखरे हुए या फिर भरा हुआ होना, ठीक है, या फिर जो है फैला हुआ होना। तो आपका क्या हो जाएगा, डॉटेड विथ हो जाएगा। डॉटेड विथ मींस बिखरे हुए या फिर फैला हुआ, तो आपका डॉटेड विथ हो जाएगा। अगला 10वीं वर्ड मीनिंग है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मींस होता है फसल होता है, जो आपकी फसल होती है ना उसी को हार्वेस्ट बोलते हैं। कहते हैं हार्वेस्ट पक गई है, अर्थात फसल पक गई है। हार्वेस्ट की कटाई करना है, अर्थात जो है फसल की कटाई करना है। तो हार्वेस्ट मींस क्या हो जाएगा, फसल हो जाएगा।
और अगली वर्ड मीनिंग है डाउनपोर। डाउनपोर मींस होता है मूसलाधार बारिश होता है। डाउनपोर और सावर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डाउनपोर मींस होता है मूसलाधार बारिश होती है और अगली वर्ड मीनिंग सावर देखिए हमने लिखे हुए हैं, सावर में आपका केवल बौछार होता है, मींस वो मूसलाधार बारिश नहीं होता है, उसका छोटा सा रूप होता है। तो भैया सावर मींस होता है बौछार होता है और डाउनपोर मींस होता है मूसलाधार बारिश होता है। और जब आप लोग देखोगे झरना के नीचे जो है, जब झरने के नीचे कोई नहाने जाता है तो जब पानी कम मात्रा में गिरता है तो उसे बोलते हैं सावर का रूप है, ठीक है। और लोग अब तो अपने बाथरूम में भी सावर लगवा रहे हैं, एक कृत्रिम जो है बारिश का रूप देने की कोशिश करते हैं। तो भैया सावर मींस हो जाएगा बौछार, डाउनपोर मींस हो जाएगा मूसलाधार वर्षा हो जाएगा। 13वीं वर्ड मीनिंग है थ्रू आउट। थ्रू आउट मींस होता है चारों तरफ है, थ्रू आउट मींस होता है चारों तरफ। 14वीं वर्ड मीनिंग है इंटीमेटली। इंटीमेटली मींस हो जाएगा घनिष्ठता से। इंटीमेटली मींस हो जाएगा घनिष्ठता से। लेंचो अपने खेतों को कैसे जानता था? घनिष्ठता से जानता था ना, तो आपका इंटीमेटली वहां पर शब्द प्रयोग किया गया था। तो इंटीमेटली मींस हो जाएगा घनिष्ठता से। और जो 15वीं वर्ड मीनिंग है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मींस होता है की ओर। टूवर्ड्स मींस हो जाएगा की ओर हो जाएगा। अगली 16वीं वर्ड मीनिंग पे बढ़ते हैं और एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से भैया वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके साथी यार हो, क्लास कोचिंग जहां के भी आपके साथी यार हो, सभी बच्चों को आप वीडियो को शेयर कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर देखिए 16वीं वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं सपर। सपर मींस होता है शाम का भोजन। एक होता है डिनर होता है, एक होता है सपर होता है। सपर मींस होता है शाम का भोजन और डिनर मींस होता है रात्रि का भोजन। तो भैया 16वां आपका शाम का भोजन सपर हो गया। 17वीं वर्ड मीनिंग है अंटिल। अंटिल मींस होता है तक या जब तक, दोनों अर्थ इसका होता है, तक भी होता है और जब तक होता है। जहां पर जिस शब्द की आवश्यकता होगी उसी के अनुसार हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो अंटिल मींस तक या जब तक। अगला 18वीं वर्ड मीनिंग है डिनर। डिनर मींस हो जाएगा रात्रि का भोजन। डिनर मींस हो जाएगा रात्रि का भोजन। हमने बता दिए सपर और डिनर में आपको डिफरेंस बता दिए। और जो है 19वीं वर्ड मीनिंग है मील। मील मींस होता है भोजन होता है। मील मींस हो जाएगा भोजन हो जाएगा। 20वीं वर्ड मीनिंग है प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड मींस होता है भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट मींस होता है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्टेड मींस हो जाएगा भविष्यवाणी किया। तो भैया लेंचो ने भविष्यवाणी किया हुआ था ना, तो प्रेडिक्टेड आपका क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी हो जाएगा। अगला है 21वां है क्लाउड्स। क्लाउड्स मींस होता है बादल। क्लाउड मींस क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। अगला है 22वां वर्ड मीनिंग है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मींस होता है आते हुए। अप्रोचिंग मींस हो जाएगा आते हुए, बादल आते हुए प्रतीत हो रहे थे ना, तो अप्रोचिंग मींस हो जाएगा आते हुए हो जाएगा। अगला है नंबर 23 है प्लीजर। प्लीजर मींस हो जाएगा आनंद या खुशी। प्लीजर मींस क्या होता है? आनंद या खुशी होता है। अगली वर्ड मीनिंग है 24 है रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स मींस हो जाएगा वर्षा की बूंदें। मींस बारिश की बूंदे को क्या बूंदों को क्या बोलते हैं? रेन ड्रॉप्स बोलते हैं। तो रेन ड्रॉप्स मींस आपका हो जाएगा वर्षा की बूंदें हो जाएगा। अगला 25 है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मींस होता है संतुष्ट होता है। कहते नहीं कि फलाना एकदम सेटिस्फाइड हो गया है, संतुष्ट हो गया है, तो भैया संतुष्ट वही वाला संतुष्ट है। और जैसे कुछ लोग होता है जब ब्याह होता है उनका, तो अपनी मेहरारू से नहीं संतुष्ट होते हैं। काहे को हो सकता हो मेहरारू चिड़चिड़ी मिल गई हो, गुस्सैल मिल गई हो, बिलना से उनको मारती होगी, तो भैया उसीलिए कहते हैं मेहरुआ सबके सेटिस्फाइड नहीं है। तो भैया सेटिस्फाइड वही वाला सेटिस्फाइड है, संतुष्ट वाला सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फाइड मींस हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगा। अगला है 26 नंबर है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मींस होता है भाव। एक्सप्रेशन मींस होता है भाव होता है। मींस जो है कहते हैं कि उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया चेहरे का, तो मतलब उनका भाव ही चेंज हो गया। तो एक्सप्रेशन मींस होता है भाव होता है। रिकॉर्डेड 27 नंबर है रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मींस होता है ध्यान से देखना। रिकॉर्डेड मींस होता है ध्यान से देखना और रिकॉर्डेड ईडी लगा हुआ पास्ट फॉर्म है, तो रिकॉर्डेड मींस हो जाएगा ध्यान से देखा। तो भैया रिकॉर्डेड मींस होता है ध्यान से देखना अर्थात ध्यान से देखा। और 28 नंबर है आपका ड्रैप्ड। ड्रैप्ड मींस होता है लिपटी या ढकना। लिपटी हुई या ढका हुआ वो आपको होता है ड्रैप्ड होता है। अगला है कर्टेन। कर्टेन मींस होता है पर्दा। कर्टेन मींस हो जाएगा पर्दा हो जाएगा। 30 नंबर है बिगिन। बिगिन मींस होता है प्रारंभ करना। बिगिन मींस होता है प्रारंभ करना या फिर प्रारंभ होना। बिगिन मींस हो जाएगा प्रारंभ करना या फिर प्रारंभ होना। तो वर्षा की बूंदे मींस बारिश बिगिन हो गई थी ना, प्रारंभ हो गई थी ना, तो आपका बिगिन मींस हो जाएगा प्रारंभ होना। अगली वर्ड मीनिंग है 31 है ब्लो। ब्लो मींस होता है बहना और ब्लो मींस मुक्का भी होता है, तो यहां पर लेकिन मुक्का नहीं अर्थ होगा, यहां पर बहनी के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो ब्लो मींस हो जाएगा बहना हो जाएगा। शुरुआत में एक जगह ब्लो का मतलब जो है
बहने का संदर्भ में प्रयोग किया गया है। एक आगे चल करके इसी ब्लॉक का अर्थ हो जाएगा मुक्का भी हो जाएगा। उसने जो है मुक्के से जो है तुक लगा करके चाट करके उससे क्या किया हुआ था, चिपकाया हुआ था, तो ब्लो वहां पर मुक्का अर्थ है। दो अर्थ इसके होते हैं। तो भैया ब्लो मींस बहना भी हो जाएगा और जो है मुक्का भी होता है। अगली वर्ड मीनिंग है हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स मींस हो जाएगा ओले हो जाएगा। हेलस्टोन्स जाहिर सी बात है आपका ओला हो जाएगा। अगला है रिजेंबल। रिजेंबल मींस होता है के सदृश होना। रिजेंबल मींस हो जाएगा के सदृश होना। अगली वर्ड मीनिंग है 34 है पल्स। पल्स मींस होता है मोती होता है। पल्स मींस हो जाता है मोती होता है। 35 है क्विकली। क्विकली मींस होता है जल्दी से। क्विकली मींस होता है आपका जल्दी से। अगला 36 है साल्ट। साल्ट मींस होता है नमक होता है। आप लोग बचपन से जानते हैं साल्ट मींस नमक होता है। अगली वर्ड मीनिंग है 37 है लीफ। लीफ मींस होता है पत्ती। लीफ मींस होता है पत्ती होता है। 38 नंबर है स्टॉर्म। स्टॉर्म मींस होता है तूफान। स्टॉर्म मींस होता है तूफान होता है। 39 है पास। पास मींस होता है गुजरना। पास मींस होता है गुजरना होता है। मींस स्टॉर्म पास अवे मींस जो है तूफान जल्दी नहीं गुजरा हुआ था, तो पास मींस होता है गुजरना होता है। रेंड। रेंड मींस होता है बरसना, बारिश होना कह सकते हैं। रेंड मींस हो जाएगा बरसे अर्थात बारिश होना। अगला है 41 नंबर है रिमेंड। रिमेंड मींस होता है बची या बचना। रिमेंड मींस हो जाएगा बचा हुआ या फिर बचना, तो आपका रिमेंड हो जाता है। अगला 42 नंबर है अ प्लेग ऑफ लोकट्स। अ प्लेग ऑफ लोकट्स मींस होता है टिड्डियों का दल। प्लेग ऑफ लोकट्स मींस होता है टिड्डियों का दल होता है। 43 नंबर है हंग्री। हंग्री मींस हो जाएगा भूखा हो जाएगा। 44 नंबर है सॉलिटरी। सॉलिटरी मींस होता है एकमात्र या अकेला। सॉलिटरी मींस हो जाएगा एकमात्र या अकेला हो जाएगा। अगला है 45 है अपसेट। अपसेट मींस हो जाएगा परेशान। अपसेट मींस होता है परेशान होता है। 46 नंबर है ऑल थ्रू। ऑल थ्रू मींस होता है पूरी। ऑल थ्रू मींस हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, तो ऑल थ्रू हो गया। 47 नंबर है इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड मींस होता है बताया गया था। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है बताया जाना, तो इंस्ट्रक्टेड मींस हो जाएगा बताया गया था। तो भैया जो है लेंचो को क्या बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सभी को देखती हैं, तो इंस्ट्रक्टेड मींस हो जाएगा बताया गया था। और 48 नंबर है कंसाइंस। कंसाइंस मींस होता है अंतरात्मा होता है। कंसाइंस मींस आपका अंतरात्मा होता है। 49 है फॉलोइंग। फॉलोइंग मींस होता है अगला दिन। फॉलोइंग मींस होता है अगला, ठीक है, और फॉलोइंग डे का प्रयोग किया गया था, तो फॉलोइंग डे मींस अगला दिन, और लेकिन फॉलोइंग का इंडिविजुअल मीनिंग क्या होता है, अगला होता है। अगली वर्ड मीनिंग है डे ब्रेक। डे ब्रेक मींस हो जाएगा भोर, जो एकदम सुबह सुबह का समय नहीं होता है उसी को बोलते हैं डे ब्रेक अर्थात भोर का समय बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है 51 है सो। SO सो मींस हो जाएगा बीज बोना। सो मींस होता है बीज बोना, तो आपका सो का मीनिंग हो जाएगा बीज बोना। तो भैया 51 हो गया है। टोटल 90 वर्ड मीनिंग है, 90 वर्ड मीनिंग है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी भैया अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें। और बाकी जो भी बच्चे पेड क्लास में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एडमिशन ले लें, क्योंकि इसमें नियमित रूप से आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो भैया यहाँ पर 52 नंबर देखिए इनवलप। इनवलप मींस होता है लिफाफा। इनवलप मींस होता है लिफाफा होता है। और 53 नंबर है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मींस होता है डाक घर, जहां पर जो है डाक भेजे जाते हैं, मंगाए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, उसी को पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, डाकघर बोलते हैं। अगला है 54 है स्टैंप। स्टैंप मींस होता है डाक टिकट। स्टैंप मींस होता है डाक टिकट होता है। अगली वर्ड मीनिंग है ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मींस होता है डालना। स्टैंप टिकट को जो है जो है इनवलप में रखने के बाद उसे जो है लेटर को ड्रॉप्ड कर दिया था, मेल बॉक्स में लेटर को ड्रॉप किया हुआ था तो लंचो ने, तो भैया ड्रॉप मींस हो जाएगा डालना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स मींस होता है पत्र पेटिका। लेंचो ने ड्रॉप कहां पर किया था लेटर को, मेल बॉक्स में किया हुआ था, मींस पत्र पेटिका में किया हुआ था। अगले है 57 इंप्लॉई। इंप्लॉई मींस होता है कर्मचारी, जो भैया ऑफिस में काम करते हैं उन्हीं को इंप्लॉई बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं ना, तो इंप्लॉई मींस हो जाएगा कर्मचारी हो जाएगा। अगला है पोस्टमैन। पोस्टमैन मींस होता है डाकिया, जो पोस्ट को पहुंचाते हैं, लेटर को पहुंचाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पोस्टमैन बोलते हैं, तो पोस्टमैन मींस हो जाएगा डाकिया हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर जो पोस्ट ऑफिस का जो है मुख्य होता है उसी को बोलते हैं पोस्टमास्टर बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं डाकपाल। हिंदी में क्या बोलते हैं डाकपाल बोलते हैं, तो आपका पोस्टमास्टर का डाकपाल हो जाएगा।
अगली वर्ड मीनिंग है एमिएबल। एमिएबल मींस होता है सौम्य सुशील, मतलब जो एकदम शांत स्वभाव का, बढ़िया स्वभाव का होता है उसी को बोलते हैं एमिएबल बोलते हैं, अर्थात सौम्य या सुशील उसी को बोलते हैं। तो भैया ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 61 पे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका 61 नंबर है इमीडिएटली। इमीडिएटली मींस होता है तुरंत, इमीडिएटली मींस होता है तुरंत। अगली वर्ड मीनिंग सीरियस। सीरियस मींस होता है गंभीर होना। अगला है 63 है टैपिंग। टैपिंग मींस होता है थपथपाते हुए, टैपिंग मींस होता है थपथपाते हुए। अगला है 64 है करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस मींस होता है पत्र व्यवहार। करेस्पॉन्डेंस मींस होता है पत्र व्यवहार होता है, मींस पत्र का आदान प्रदान करना ही करेस्पॉन्डेंस कहलाता है। तो करेस्पॉन्डेंस मींस हो जाएगा पत्र व्यवहार अर्थात पत्र का आदान प्रदान करना। अगला है 65 है फेथ। है फेथ मींस होता है विश्वास। कहते हैं कि हमें आपके ऊपर पूरा फेथ है, मींस पूरा विश्वास है कि आप धोखा नहीं देंगे। हालांकि जिसके ऊपर फेथ होता है वही जो है धोखेबाज भी निकलता है, वही धोखा भी देता है। तो फेथ मींस हो जाएगा विश्वास होना। अगला है 66 है इविडेंट। इविडेंट मींस होता है स्पष्ट होता है, इविडेंट मींस हो जाएगा स्पष्ट हो जाएगा। अगला है 67 है गुडविल। गुडविल मींस होता है मंगल कामना। किसी के लिए जब आप अच्छी कामना करते हैं तो उसे बोलते हैं गुडविल बोलते हैं, मींस मंगल कामना। अगला है 68 है इंक। इंक मींस होता है स्याही होता है। अगला है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मींस होता है दृढ़ निश्चय या फिर संकल्प जिसे बोलते हैं, तो रिजोल्यूशन मींस हो जाएगा संकल्प हो जाएगा। अगला है 70 आपका है ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड मींस होता है आभारी। ऑब्लाइज्ड मींस होता है आभारी होता है। अगला है 71 है चैरिटी। चैरिटी मींस होता है दान पुण्य। चैरिटी मींस होता है दान पुण्य, किसी को जो है जब आप बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के कुछ दे देते हो तो उसी को बोलते हैं चैरिटी बोलते हैं, मींस लाभ दान या पुण्य बोलते हैं। अगला है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मींस असंभव होता है, पॉसिबल का जो है एंटोनिम्स है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मींस असंभव हो जाएगा। अगला है एड्रेस्ड। 73 है आपका एड्रेस्ड। एड्रेस्ड मींस होता है कि पते पर, एड्रेस्ड मींस हो जाएगा कि पते पर हो जाएगा। अगला है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मींस होता है संतोष या संतुष्टि। कंटेंटमेंट मींस हो जाएगा संतोष या संतुष्टि हो जाएगा। 75 है यूजुअल। यूजुअल मींस होता है सामान्य होता है, यूजुअल मींस होता है सामान्य होता है। अगला है स्लाइटेस्ट। स्लाइटेस्ट मींस होता है जरा सा भी। स्लाइटेस्ट मींस होता है जरा सा भी होता है। अगला है 77 है काउंट। काउंट मींस होता है गिनना होता है। अगला है 78 है डिनाई। डिनाई मींस होता है मना करना, जैसे उसने जो है हमारे विचार को डिनाई कर दिया मींस मना कर दिया, तो डिनाई मींस हो जाएगा आपका मना करना होता है। अगली वर्ड मीनिंग है 79 ब्रो। ब्रो मींस होता है माथा, BROW, ब्रो मींस होता है माथा होता है। 80 आपका है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मींस होता है व्यक्त करना। एक्सप्रेस मींस आपको क्या होता है व्यक्त करना होता है, तो एक्सप्रेस मींस हो जाएगा आपका व्यक्त करना। अगला है 81 है अफिक्स्ड। अफिक्स्ड मींस होता है चिपकाना। अफिक्स्ड मींस होता है चिपकाना। अफिक्स्ड क्या हो जाएगा चिपकाया, ठीक है। अफिक्स मींस होता है चिपकाना और यहाँ पर अफिक्स्ड दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है आपका चिपकाना हो चिपकाया हो जाएगा, तो अफिक्स्ड मींस चिपकाया। अगला है ब्लो, BLOW। यहाँ पर देखिए ब्लो मींस हो जाएगा प्रहार हो जाएगा, मींस मुक्के का प्रहार आपका ब्लो होता है, BLOW हो जाएगा। अगला है रेस्ट। रेस्ट मींस बचा हुआ अर्थात शेष हो जाएगा। रेस्ट मींस बचा हुआ अर्थात शेष हो जाएगा। अगला है 84 है बंच। बंच मींस होता है समूह। बंच मींस हो जाएगा समूह हो जाएगा। अगला है क्रुक्स। क्रुक्स मींस होता है बेईमान। बंच ऑफ क्रुक्स मींस बेईमानों का झुंड। बंच ऑफ क्रुक्स शब्द का प्रयोग किया गया है। बंच मींस हो जाएगा समूह, क्रुक्स मींस हो जाएगा बेईमान, तो बेईमानों का झुंड हो जाएगा, बेईमानों का समूह हो जाएगा। तो बंच आपका समूह हो गया, क्रुक्स आपका बेईमान होगा। अगला है 86 है इफर्ट। इफर्ट मींस होता है प्रयास। इफर्ट मींस होता है प्रयास होता है। लिग्ड। लिग्ड मींस हो जाएगा चाटना, उसने चाट करके जो है उसे चिपकाया हुआ था ना, तो लिग्ड मींस हो जाएगा चाटना हो जाएगा। अगला है 88 है रिंकल। रिंकल मींस हो जाएगा सिकुड़ना। रिंकल मींस हो जाएगा सिकुड़ना, उसकी भौवें सिकुड़ रही थी ना, तो रिंकल मींस हो जाएगा सिकुड़ना। अगला है मेल। मेल मींस होता है डाक होता है। और लास्ट है बंच ऑफ क्रुक्स मींस बेईमानों का झुंड। आपका जो है बंच हमने बताया समूह या झुंड, और क्रुक्स मींस हो जाएगा बेईमान, तो बंच ऑफ क्रुक्स क्या हो जाएगा बेईमानों का झुंड। तो भैया इस तरह से 90 वर्ड मीनिंग इस चैप्टर के हो गए। और इस चैप्टर में जितनी भी वर्ड मीनिंग दिए हुए थे मींस जो भी जो है आपको ऐसा मुझे लगा कि जो नहीं आ सकती है मींस आपके लिए टफ हो, उन सभी वर्ड मीनिंग को हमने इस क्लास में कवर करा दिए।
उम्मीद करते हैं अब इस चैप्टर में कोई भी ऐसी वर्ड मीनिंग नहीं होगी जो आपको ना आती हो, सभी वर्ड मीनिंग अब आपको इस चैप्टर की आती होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोई वर्ड मीनिंग हमने छोड़ा ही नहीं हुआ है। तो भैया ये आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को आज की एक क्लास पसंद आई होगी और कहीं पर अब इस चैप्टर में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बच्चे इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं अर्थात इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए एकदम हलवा लग रहा होगा कि सर जी सारी वर्ड मीनिंग तो हमको पहले से आ रहा था। तो भैया उन बच्चों के लिए एकदम आसान, एकदम इजी लग रहा होगा। तो इसलिए जो है सभी बच्चा लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, उसकी क्लास दी जा चुकी है। तो ये आज की क्लास हो गई। बाकी जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास को अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बच्चे आप एडमिशन लेना। एडमिशन क्यों लेना, यहां पर देखिए आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें जो है मिलेंगी, वो सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और उसके बाद पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। डेली डाउट्स क्लासेस चल रही है, कोई भी दिन ऐसा नहीं हो रहा है जो डाउट सेशन न चल रहा हो, डेली डाउट सेशन की क्लास चल रही है। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, प्लस टेस्ट के साथ प्राइज भी होता है। और ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आती है सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज चलेगी, फटाफट रिवीजन सीरीज चलेगी, अंतिम प्रहार श्रृंखला चलेगी। ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और इस पेड क्लास का जो है टारगेट केवल एकमात्र है, आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है, फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है, केवल 499 रुपए प्यारे आपकी फीस है और फीस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे पेमेंट की रिकॉर्डिंग यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को एडमिशन प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों में इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी नए सत्र के प्यारे बच्चे हैं। तो भैया ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो इसलिए बच्चे अगर लगातार आप पूरी सेशन मेहनत करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनोगे, अपने जिले के टॉपर बनोगे, अपने प्रदेश के टॉपर बनोगे। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।